नमस्कार मित्रों। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी जी के पावन आशीर्वाद और उनकी दिव्य शिक्षाओं के सहयोग से आज हम 48 सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। स्वामी जी ने योग को घर घर तक पहुंचाया और सरल, प्रभावी तथा वैज्ञानिक पद्धति से शरीर को स्वस्थ रखने का मार्ग दिखाया। इन 48 सूक्ष्म व्यायामों की श्रृंखला पूरे शरीर को सक्रिय, संतुलित और ऊर्जावान बनाती है। यह व्यायाम शरीर की प्रत्येक मांसपेशियों, जोड़ और नसों को जागृत करते हैं, रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं तथा शरीर को रोग मुक्त और लचीला बनाए रखने में सहायक हैं। स्वामी जी की कृपा और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए आइए हम सभी मिलकर इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करें और स्वस्थ, प्रसन्न तथा ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। पहली क्रिया उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि क्रिया। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर दोनों पैरों को मिलाकर पीठ गर्दन को सीधा कर कर खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों का रुख जंघाओं की तरफ, आंखों को पूरा खोलते हुए सामने किसी एक बिंदु पर निगाहों को केंद्रित करेंगे। अब अपनी ठुड्डी को कंठकूप से आधा उंगली पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। दोनों होंठ आपस में मिले रहें। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़कर सारा ध्यान उच्चारण स्थल पर लेके जाएंगे और अभी अपनी दोनों नासिका छिद्रों से गति के साथ लोहार के धोखने की भांति ऊंचे स्वर में श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे, एक लय में, एक रिदम में, जिस प्रकार भस्त्रिका का अभ्यास किया जाता है। दूसरी क्रिया प्रार्थना। दोनों पैरों को मिलाकर पीठ गर्दन को सीधा कर कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए छाती के सामने लेकर आएंगे। दोनों अंगूठों से अपने कंठकूप को दबाएंगे और अपनी भुजबल्लियों के बलपूर्वक वक्ष को, छाती को दबाएंगे। आंखों को अब बंद कर लें। अपने मन को बाहर के विचारों से हटाकर वर्तमान काल के साथ जोड़ देंगे और एक स्वरूप का ध्यान करेंगे। जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, मन एकाग्र होता जाए। अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान को लगाएंगे। जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाए, वैसे वैसे अपनी भुजबल्लियों को ढीला छोड़कर जो छाती को दबा रहे थे उसको हल्का करते रहेंगे। उसको दबाना बंद करते रहेंगे। और यदि आपका मन एकाग्र ना हुआ हो और अब भी विचार चल रहे हों तो इस प्रकार से जोर से छाती को दोनों हाथों से दबाकर रखेंगे। तीसरी क्रिया बुद्धि तथा तृतीय शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियों को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों का रुख जंघाओं की तरफ, अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे। पीछे झुकाने के बाद आंखें पूरी तरीके से खोल कर रखेंगे, आसमान की ओर देखेंगे और सारा ध्यान लेकर जाएंगे अपने शिखा मंडल पर। शिखा मंडल सिर का वह हिस्सा जहाँ पर चोटी रखी जाती है, उस हिस्से पर ध्यान को केंद्रित करेंगे और अभी दोनों नासिका छिद्रों से लोहार की धोखनी की भांति बलपूर्वक श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे, जिस प्रकार से भस्त्रिका के अभ्यास में किया जाता है। चौथी क्रिया स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर, गर्दन को सीधा रखेंगे और अभी अपनी दृष्टि को अपने पैरों से सामने जमीन पर 4 से 4.5 फीट की दूरी पर देखेंगे। लगभग 1.5 गज की दूरी पर नीचे जमीन पर अपनी दृष्टि को जमा देंगे। गर्दन सीधी रहेगी और सारा ध्यान सहस्त्रार्थ बिंदु पर अर्थ
सिर के ऊपरी हिस्से पर और अभी दोनों नासिका छिद्रों से गति के साथ बलपूर्वक श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। लोहार के धोखने की भांति जिस प्रकार से भस्त्रिका का अभ्यास किया जाता है। पांचवी क्रिया मेधा शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों का रुख जंघाओं की तरफ, आंखों को बंद कर लेंगे। गर्दन को पूरा आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से मिला लेंगे। जिस प्रकार से जालंधर बंद का अभ्यास किया जाता है। अभी आंखें कोमलता से बंद रखकर चेहरे की मांसपेशियां ढीली रखेंगे। गले के बिल्कुल पीछे गर्दन पे गड्ढे वाले स्थान पर ध्यान को केंद्रित करते रहेंगे और लोहार के धोखने की भांति दोनों नासिका छिद्रों से ऊंचे स्वर में बलपूर्वक ऊर्जा के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे, जिस प्रकार से भस्त्रिका अभ्यास में किया जाता है। छठी क्रिया नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े रहेंगे। कोहनियां सीधे रखकर हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर, कंधे सीधे रखते हुए अपनी गर्दन को पूरा पीछे की ओर झुका देंगे। पीछे झुकाने के बाद अपने नेत्रों में बल प्रदान करते हुए भूमध्य में देखेंगे। दोनों नेत्रों के बीच जिस स्थान पर तिलक या बिंदी लगाई जाती है, उसके आसपास थोड़ा नीचे की तरफ दोनों नेत्रों को व्यवस्थित कर देंगे और वहां पर बिना पलकें झपकाए देखते रहेंगे। जब आंखों में थकावट महसूस होने लगे या फिर पानी आने लगे, उससे पहले ही आंखों को बंद करके वापस आ जाएंगे। कुछ लंबे सांस भरेंगे और इस अभ्यास को दोबारा से करेंगे। प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिना पलकें झपकाए दोनों नेत्रों के बीच में भूमध्य में दिखते रहेंगे। सातवीं क्रिया कपोल शक्ति वर्धक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। पीठ से लेकर पैरों तक शरीर बिल्कुल सम अवस्था में रहे। गर्दन को सीधा ही रखेंगे। अपने हाथों को चेहरे के पास लेकर आकर दोनों हाथों को 8 उंगलियों के अग्रभाग को आपस में मिला लेंगे और दोनों अंगूठों से अपनी नाक को बंद कर दें। नाक को बंद करने के बाद अपने होठों को कौवे की चोंच की भांति आकृति देकर सुर सुर शब्द करते हुए धीरे धीरे सांस को शरीर के अंदर बलपूर्वक खींचेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जब पूरा सांस भर लें और पूरे फेफड़ों को फुला लें, उसके बाद में अपने दोनों होठों को आपस में मिलाकर बंद कर लेंगे और फेफड़ों से वायु को मुंह के अंदर लेकर पूरे गालों को अच्छे से फुला लेंगे। जब पूरे गाल फूल जाएं तो ठुड्डी को आगे की तरफ लेकर जाकर कंठकूप से लगाएंगे कि गर्दन पूरी आगे झुकाकर। इसे जालंधर बंद भी कहा जाता है। जालंधर बंद लगाने के बाद आंखें बंद करके अब सांसों को शरीर के अंदर ही रोक कर रखेंगे और पूरे गाल फूले रहें। यथासंभव अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार सांस को फेफड़ों के अंदर ही रोक कर रखेंगे और पूरे गाल फूले रहेंगे। जब आपसे सांस ना रोका जाए तो पहले धीरे धीरे सीधे आएंगे, नाक से सांस को आराम से बाहर छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे, वापस अपने स्थान पर आ जाएंगे। आठवीं क्रिया करण शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिले रहें। इस अभ्यास में कानों को अंगूठे से बंद करके पहली 2 उंगलियों को, तर्जनी उंगली को आंखों पर रखेंगे और आंखें बंद कर देंगे। दोनों हाथों की दूसरी उंगली यानी मध्यमिका से अपनी नाक को बंद कर देंगे। अनामिका और कनिष्ठ दोनों हाथों की तीसरी और चौथी उंगली अपने होठों पर रखेंगे, जिस प्रकार कि आपका मुंह बंद हो जाए। यह मुद्रा बनाकर अब अपने होठों को इस प्रकार की आकृति दें, कौवे की चोंच की भांति।
और अपने मुंह से एक ही बार में लंबा श्वास खींचकर अंदर भरें। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद दोनों होठों को मिलाकर मुंह को बंद कर लें और फिर गालों को अच्छे से फुला दें। गालों को अच्छे से फुलाते हुए जालंधर बंद लगा दें। गर्दन को आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। कान अच्छे से बंद रहें, आंख बंद रहें। यथासंभव जितनी देर संभव हो सांस को शरीर के अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब सांस ना रुके गर्दन को पहले सीधा करेंगे और आंखों को खोलेंगे। हाथों को वापस लेकर आते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। नौवीं क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 भाग हैं। पहला भाग करेंगे। पीठ गर्दन को सीधा करके दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े रहेंगे। कोहनियों को सीधा रखकर दोनों हथेलियों को जंघाओं की तरफ लेकर जाएं। अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़कर गति के साथ गर्दन को पहले दाईं ओर लेकर जाएं झटके से, फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर लेके जाएंगे झटके से, दाईं ओर बाईं ओर। यह है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का एक भाग। इसी क्रिया का दूसरा भाग, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, झटके से गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे और झटके से आगे की ओर लेकर आएंगे, फिर पीछे फिर आगे। 10वीं क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर पीठ गर्दन को सीधा करके दोनों कोहनियों को सीधा रखते हुए हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर लेकर जाएं। गर्दन को आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें और अपनी गर्दन को बाईं ओर से घुमाना शुरू करेंगे और पीछे लेकर जाते रहेंगे। पूरा घुमाकर आगे ले आएंगे। आगे लेकर आने के बाद अब गर्दन को दाईं ओर से घुमाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे और बाईं ओर से वापस आगे लेकर जाएंगे। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार से इस अभ्यास के 5 चक्र आरंभिक रूप से किए जा सकते हैं। 11वीं क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 3। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियों को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर रहेगा। इसके अभ्यास में अब गति के साथ नाक से सांस भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे, जिस प्रकार से भस्त्रिका में किया जाता है। इसके अभ्यास में जब श्वास पर श्वास करें तो विशेष रूप से आपको गले की पूरी नसें एकदम टाइट हो जाएं, कड़क हो जाएं, जिससे कि वह नसें दिखाई देने लगे। गर्दन के ऊपर, गले के ऊपर पूरा जोर डालते हुए सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, जिससे गले की सारी नसों के ऊपर प्रभाव पड़े। 12वीं क्रिया, स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कर लेंगे। अंगूठे अंदर और उंगलियां बाहर की ओर रहें। इस प्रकार से टाइट उंगलियों को पकड़कर मुट्ठी को बांध लेंगे। कोहनियों को सीधा रख के हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे। दोनों होठों को कौवे की चोंच की भांति आकृति बनाएंगे और बाहर की पूरी वायु को शरीर के अंदर भर के पूरे फेफड़ों को फुला लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद दोनों होठों को मिलाकर मुंह को बंद कर लेंगे। पूरे गालों को फुला लेंगे अच्छे से। फेफड़ों की वायु को मुंह के अंदर लगाकर पूरे गाल को फुलाकर गर्दन को आगे की ओर झुकाकर जालंधर बंद लगाएंगे। सांस को शरीर के अंदर ही रोक कर रखेंगे और गति के साथ अपने दोनों कंधों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते रहेंगे।
जितनी ज़्यादा देर तक श्वास को अंदर रोक पाएं उतनी देर तक रोक कर रखेंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहें। गति के साथ पूरे कंधे ऊपर और नीचे हाथों को पूरा टाइट करके खींच कर रखेंगे। इस प्रकार से जब सांस ना रोका जाए तो पहले कंधों को रोकेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, आंखें खोलेंगे और नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। 13वीं क्रिया भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिले रहें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधेंगे जिससे अंगूठे अंदर और उंगलियां बाहर की ओर रहे और अपनी कोहनियों को मोड़ देंगे जिससे कि 90 डिग्री का कोण बन जाए। कोहनियां छाती के बगल में रहे। गर्दन को सीधा रखते हुए गति के साथ झटके से दोनों कोहनियों को खोलेंगे। वेगपूर्वक हाथों को सामने लेकर जाएं और फिर कोहनी को मोड़कर वापस अपने स्थान पर लेकर आएंगे। फिर झटके से कोहनी खोलेंगे, हाथ सामने, फिर झटके से मोड़कर अपने स्थान पर वापस अभ्यास को करते रहेंगे। गति के साथ अभ्यास करते रहेंगे। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब कोहनियों को मोड़कर लेकर आएं तो उन्हें पीछे नहीं बल्कि जहां से अभ्यास आरंभ किया था, छाती और कमर के बगल से, वहीं उसे वापस लेकर आएं। 14वीं क्रिया कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए पीठ गर्दन सीधी करके दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों की ढीली मुट्ठी बनाएंगे। उंगलियों को टाइट नहीं करेंगे। अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। मुट्ठी बनाकर हाथों को सामने की तरफ करके कोहनियां सीधी रखेंगे और हाथों को जंघाओं के बगल में रख देंगे। अभी झटके से गति के साथ दोनों कोहनियां मोड़ेंगे और मुट्ठी को कंधे के पास लेकर जाएंगे। फिर गति के साथ झटके से कोहनियां खोलेंगे और नीचे लेके जाएंगे। फिर मोड़ेंगे हाथ ऊपर, फिर मोड़ेंगे हाथ नीचे। कोहनियां अपने स्थान से आगे पीछे ना जाएं, अपनी सम स्थिति में ही रहेंगी। केवल कोहनियां मुड़े और सीधे। एक बात का अभ्यास करते समय विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब कोहनियों को मोड़ रहे हैं तो मुट्ठी कंधों को स्पर्श ना करे और जब सीधी कर रहे हैं तो नीचे जंघाओं को स्पर्श ना करें। यह इस अभ्यास का पहला भाग था। इस अभ्यास का दूसरा भाग, मुट्ठी खोलकर उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सामने की तरफ खींचते हुए कोहनियों को सीधा रखेंगे। गति के साथ झटके से कोहनियां मोड़ेंगे। हाथ ऊपर, झटके से कोहनियां खोलेंगे, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कोहनियां खोलेंगे। 15वीं क्रिया भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। इस अभ्यास के 3 भाग हैं। एक एक करके तीनों भागों का अभ्यास किया जाएगा। दोनों पैरों को मिलाकर कोहनियां सीधी रखते हुए हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने दाएं हाथ को बगल से खींचते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर जाते हुए दाहिने हथेली का रुख बाहर की तरफ हो और फिर बगल से खींचते हुए नीचे ले आएंगे। फिर दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करते रहेंगे। यह है इस अभ्यास का पहला भाग। अभ्यास करते हुए एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब हाथ ऊपर जाए तो भुजा कान से स्पर्श ना हो और जब नीचे आए तो हाथ जंघा से स्पर्श ना हो। इस अभ्यास का दूसरा भाग, दाहिनी कोहनी को बिल्कुल सीधा रखकर हाथ को जंघा से स्पर्श कर देंगे और अभी अपने बाएं हाथ को बाईं ओर से कोहनी सीधा रखते हुए बाहर से खींचते हुए पूरा ऊपर लेकर जाएंगे और फिर बगल से खींचते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे या फिर ऊपर जाते हुए सांस को भरेंगे, नीचे आते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे।
और अभी इस अभ्यास की तीसरी विधि या तीसरा अभ्यास, अभी दोनों हाथों को एक साथ बगल से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और फिर बगल से खींचते हुए नीचे ले आएंगे, एक लय में, एक रिदम में। 16वीं क्रिया, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 6 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे टाइट, कस के, दोनों अंगूठे अंदर और उंगलियां बाहर की ओर। इस प्रकार से मुट्ठी बांधकर कोहनियों को सीधा कर देंगे। अभी लंबा सांस भरेंगे नाक से। सांस भरने के बाद फेफड़ों को फुलाकर सांस को शरीर के अंदर ही फेफड़ों में रोक देंगे और अभी रुके हुए श्वास के साथ दाएं हाथ को सामने लेकर जाएंगे, ऊपर लेके जाएं, पीछे से नीचे। इस प्रकार से गोलाकार घुमाते हुए गति के साथ घुमाएंगे, जितनी तेज गति के साथ घुमा सके, और ज़्यादा देर तक सांस को शरीर के अंदर रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जब आपसे सांस ना रोका जाए तब अपनी दाईं कोहनी को मोड़कर इस प्रकार से रखें कि वह 90 डिग्री का कोण बन जाए। फिर गति के साथ भरे हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे और साथ ही में कोहनी को बिल्कुल सीधा करके सामने झटके से लेकर आएंगे। हाथ नीचे लेकर आएंगे, फिर से लंबा सांस भरेंगे और अभी इसी अभ्यास को दाएं हाथ से उल्टी दिशा में घुमाएंगे। पीछे से हाथ ऊपर लेकर आएंगे, सामने से नीचे लेकर आएंगे। सांस को शरीर के अंदर रोक कर रखेंगे और गति के साथ अपने कंधे को घुमाते रहेंगे। पूरा घुमाइए, पीछे ऊपर, सामने नीचे। सांस को ज़्यादा देर तक रोकने का प्रयास करेंगे। जब सांस ना रोका जाए तो पहले हाथ की क्रिया को विराम देकर कोहनी को मोड़ेंगे और इस प्रकार से कि 90 डिग्री का कोण बन जाए, और फिर झटके से हाथ को सामने खोलेंगे और कोहनी सीधी करते हुए एक साथ सांस को नाक से गति के साथ बाहर निकाल देंगे। इस क्रिया का तीसरा अभ्यास, अभी इसी को बाएं हाथ से करेंगे। लंबा सांस भरिए। पूरा सांस भरने के बाद फेफड़ों के अंदर इसे रोक कर दें। सामने से हाथ को लेकर जाएं और पीछे से नीचे लेकर आएंगे। गति के साथ गोलाकार घुमाते रहें। जब सांस ना रोका जाए, कोहनी को मोड़ेंगे 90 डिग्री के कोण पर और गति के साथ कोहनी को सीधा करते हुए हाथ को सामने झटके से लेकर जाएं। सांस को उसी समय बाहर छोड़ दें। इस क्रिया का चौथा अभ्यास, लंबा सांस भरेंगे, सांस को शरीर के अंदर रोकेंगे और बाएं हाथ को पीछे से ऊपर लेके जाएंगे और सामने से नीचे लेके आएंगे। पूरा गोलाकार घुमाएंगे, बाएं हाथ से विपरीत दिशा से घुमाते रहेंगे और जब आपसे सांस ना रोका जाए तो कोहनी को फिर से 90 डिग्री के कोण पर मोड़ेंगे। झटके से कोहनी को सामने की तरफ खोलेंगे और साथ ही में सांस को नाक से बाहर छोड़ देंगे। इस क्रिया का पांचवा अभ्यास, अब अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध कर रखेंगे। लंबा सांस भरेंगे, पूरे फेफड़ों को फुला लेंगे। सांस भरने के बाद सांस रोककर दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर लेके जाएं, फिर पीछे नीचे, फिर सामने से ऊपर, पीछे से नीचे। इस प्रकार घुमाते रहें, गति के साथ घुमाएंगे। जितना ज़्यादा देर तक सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक कर रखेंगे। घुमाते रहें गति के साथ। जब सांस ना रोका जाए तो दोनों कोहनियों को मोड़कर छाती के सामने फिर से 90 डिग्री के कोण पर लाएंगे। गति के साथ हाथों को सामने लेके जाएंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। हाथों को नीचे लेके आएंगे और इसी क्रिया का
छठा और अंतिम अभ्यास। लंबा सांस भरेंगे, पूरा सांस शरीर के अंदर रोक देंगे। सांस को रोकने के बाद अब दोनों हाथों को पीछे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे और सामने से नीचे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। जब सांस ना रोका जाए तो दोनों कोहनियों को मोड़कर 90 डिग्री के कोण पर लेके आएंगे। छाती के पास गति के साथ रोकते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे और कोहनियों को झटके से सामने की ओर लेके जाएंगे। हाथों को नीचे लेके आएंगे। सत्वी क्रिया मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे। अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। मुट्ठी बनाकर ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ढीली मुट्ठियां बनाकर रखेंगे। कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। अब गति के साथ दोनों कलाइयों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। फिर ऊपर, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर। गति के साथ झटके से नीचे, झटके से ऊपर, बिना रुके एक लय में, एक रिदम में। और अब वापस आ जाएंगे। दोनों कोहनियों को मोड़ लेंगे जिससे आपके दोनों हाथ कंधे के पास में आ जाएं। छाती के सामने यहाँ पर लेकर आकर दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांधेंगी। अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर की ओर। मुट्ठी टाइट ना बांधेंगे, एकदम ढीली रखें। दोनों मुट्ठियाँ आगे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस प्रकार से गति के साथ इस अभ्यास को करते रहेंगे। 18वीं क्रिया कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, अपने स्थान पर दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। अभी अपने दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई पर सामने उठाएंगे। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला। दोनों हाथों की सभी उंगलियों और अंगूठे को आपस में मिलाकर रखेंगे और अभी गति के साथ कलाई के जोड़ से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आगे की ओर झुका देंगे। नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। गति के साथ इस अभ्यास को करते रहेंगे। पूरी नीचे, फिर भी ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। हाथों को नीचे ले जाएंगे और अब वापस। इस क्रिया का दूसरा अभ्यास, कोहनियों को मोड़कर कंधों की ऊंचाई पर रखेंगे और हाथ आपकी छाती के बगल में आ जाएं। अभी दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलाकर अंगूठे सीधा रखेंगे और गति के साथ कलाई के जोड़ से मोड़ते हुए हाथों को नीचे और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस प्रकार इसे करते रहेंगे। 19वीं क्रिया करतल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को सामने कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे। दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला रहे। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ की उंगलियों को पूरा खोलेंगे जिससे हर उंगली के बीच में जितना संभव हो सके उतना फासला आ जाए और उंगलियों को बिल्कुल सामने खींच कर रखेंगे। खींचने के बाद गति के साथ अपनी कलाई की जोड़ से मोड़ देंगे और पूरी हथेली को नीचे लेकर जाएंगे। फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर। अभ्यास को रोककर दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। इसी क्रिया की दूसरी विधि या अभ्यास, कोहनियों को मोड़कर कंधों की ऊंचाई पर रखेंगे और हाथों को छाती के पास लेकर आएंगे। छाती के पास में लाने के बाद दोनों उंगलियों को, दोनों हाथ की सभी उंगलियों को अच्छे से खोल लेंगे जिससे सभी उंगलियों के बीच में फासला हो और उंगलियां बिल्कुल टाइट हों, खिंची हुई हों। अभी कलाई के जोड़ से मोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे। फिर ऊपर, फिर कलाइयाँ नीचे,
फिर ऊपर फिर नीचे गति के साथ इस प्रकार से इस अभ्यास को करते रहेंगे। अभ्यास के समय चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली रहें। 20वीं क्रिया, उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने कंधे की ऊंचाई पर उठाएंगे। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को सामने ढीला छोड़ देंगे और कंधे से लेकर कलाई के जोड़ तक सभी मांसपेशियों को सामने खींच कर रखेंगे। आपकी पूरी भुजा, कोहनी, पूरी कलाई सामने की तरफ खींची हुई हो और कलाई के जोड़ से अपनी सभी उंगलियों को सामने ढीला छोड़ देंगे। एक बार फिर से सुनेंगे। आपकी कलाई से लेकर ऊपर कंधे तक सभी मांसपेशियां सामने की ओर खींची रहें, टाइट हों, कड़ी हों और अपनी सभी उंगलियों को सामने ढीला छोड़कर लटका देंगे, जिस प्रकार से उंगलियों में आपके द्वारा कोई भी ऊर्जा ना लग रही हो। इस प्रकार से खड़े रहेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इस अभ्यास को लगभग 5 मिनट तक करने का निर्देश दिया गया है। अभी इसी क्रिया का दूसरा अभ्यास, दोनों कोहनियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे कि उनकी ऊंचाइयां कंधों के बराबर हो और दोनों हाथ आपकी छाती के पास में रहें और अभी दोनों हाथों की उंगलियां को सामने लटका देंगे। कलाई के जोड़ से उंगलियों तक उंगलियां बिल्कुल ढीली रहे, कोई भी ऊर्जा ना लगी हो और आपकी पूरी कलाई, कोहनी, भुजा और कंधे पूरी तरीके से एकदम टाइट रहे, कड़े हुए और उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़कर रखेंगे। 21वीं क्रिया, उंगली शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के 2 भाग हैं। पहला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को अलग अलग फैलाकर आधा मोड़ लेंगे और इस प्रकार से आकृति बनाएंगे जिस प्रकार से सांप का फन होता है। इस प्रकार से पंजा बनाकर अब अपनी उंगलियों में, कलाइयों में, भुजाओं में और कोहनियों में और कंधों में जितना संभव हो सके उतनी ताकत लगाएंगे। जितनी ताकत आपके शरीर में है वह पूरी ताकत लगा देंगे। अपने कंधों से लेकर उंगलियों तक की मांसपेशियों को, हड्डियों को पूरा टाइट करेंगे। कंधों को टाइट करेंगे, कोहनियों को टाइट करेंगे, भार भी खींचेंगे और उंगलियों पर पूरी ताकत झोंक देंगे। इतनी ताकत लगाएंगे कि उंगलियों से लेकर कंधों तक सभी मांसपेशियों में कंपन होने लगे, वाइब्रेशन होने लगे। आरंभ में धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे। जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार समय को बढ़ाते रहेंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति आराम से चलती रहेगी और चेहरे की मांसपेशियां ढीली रहेंगी। उंगलियों को ढीला छोड़कर हाथों को नीचे ले जाएंगे, वापस आ जाएंगे और अभी इसी क्रिया का दूसरा अभ्यास, अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे और दोनों कोहनियों को कंधों की ऊंचाई पर रखेंगे और इस प्रकार से मोड़ेंगे कि हाथ छाती के पास में आ जाएं। अभी दोनों हाथ की उंगलियों से स्पर्श के फन की भांति आकृति बनाएंगे, जिस प्रकार सर्प का फन होता है। जिस प्रकार से उंगलियां अभी हमने मोड़ी थी, ताकत लगाई थी, कोहनियों को सीधा करके इसी प्रकार से पहले अभ्यास में भी उसी प्रकार से अब दोबारा से करेंगे। पूरी ताकत लगाएंगे उंगलियों में, भुजाओं में, कलाइयों में और कंधों में। इतनी ताकत लगाएंगे कि आपकी उंगलियों से लेकर कंधों तक पूरे हाथ कांपने लगे, उनमें वाइब्रेशन इफेक्ट होने लगे। 22वीं क्रिया, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। 1.
इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को सीधा रखते हुए नीचे रखेंगे। जंघाओं के साथ में अभी लंबा सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद हाथों में कंधों के बराबर ही फासला देकर रखेंगे। अपनी छाती को, गर्दन को और हाथों को जितना संभव हो सके पीछे की तरफ ले जाएंगे और पूरी छाती को, पीठ के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ पर जाने के बाद सांसों को और शरीर को कुछ सेकंड्स के लिए रोके रखेंगे, लगभग 5 से 7-8 सेकंड तक। उसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। शरीर को सीधा रखेंगे और हाथों को सामने से खींचते हुए नीचे ले आएंगे और जंघाओं पे सामने की तरफ स्पर्श करेंगे। 23वीं क्रिया, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया 2। अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कोहनियों को सीधा रखते हुए उंगलियां बिल्कुल सीधी और खिंची हुई रहे। हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर लंबे सांस भरते हुए अपने कमर के ऊपरी भाग को छाती से पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे, जिससे पूरी गर्दन पीछे जाए, कंधे पीछे जाएं और छाती पीछे जाए। इसके साथ में हाथों को भी पूरा पीछे ले जाएंगे। जितना हो सके अपनी छाती पर, कंधों और हाथों पर खिंचाव बनाए रखेंगे। यहाँ रोक कर रखेंगे। सांसों को और शरीर को लगभग 5 से 8 सेकंड तक रोके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 24वीं क्रिया, उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1। इसे अजगरी अभ्यास भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रहे और हाथों की उंगलियों को हथेलियों और को जंघाओं से स्पर्श करके रखेंगे। गर्दन को सीधा रखते हुए धीरे धीरे दोनों नाक से सांस भरेंगे और पेट को फुला देंगे। सांस को जब अंदर भर लें और पेट पूरा फूल जाए, तब सांस को और पेट को इस प्रकार से रोक कर रखें, सांस शरीर के अंदर रुका रहे। कुछ सेकंड तक, लगभग 5 से 8 सेकंड तक सांस को रोके रखने के बाद धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे और पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचते रहेंगे। पूरे पेट की मांसपेशियों को पिचका देंगे अंदर की तरफ और यहाँ अब कुछ सेकंड रुकेंगे, लगभग 5 से 8 सेकंड। इस अभ्यास को उड्डयन बंद का अभ्यास भी कहा जाता है। 25वीं क्रिया, उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास 2। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रहें। दोनों हथेलियों को जंघाओं के बगल में लाकर रखेंगे। गर्दन को सीधा रखेंगे और आधा उंगली गर्दन को पीछे की तरफ कर देंगे, जिससे आपके गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल सीधी और कड़ी हो जाए। अब गति के साथ सांस को भरेंगे और पेट को फुला लेंगे। फिर गति के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे और पेट को पूरा अंदर लेकर जाएंगे। इस प्रकार से करते रहेंगे अभ्यास को। आरंभ में इस अभ्यास को 24 बार से कर सकते हैं। जब सांस को भरें तो कम समय में ज्यादा सांस को भरना है और पेट बाहर अच्छे से फुला लेना है और गति के साथ सांस को बाहर छोड़ना है और पेट पूरा अंदर की तरफ लेकर जाना है। 26वीं क्रिया, उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 3। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए हथेलियों को जंघाओं पर स्पर्श करके रखेंगे। गर्दन और कंधे बिल्कुल सीधे रहें। अभी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे। सिर पूरा पीछे लेके जाएं, जिससे पूरा गला, छाती और पेट तक खिंचाव आए। पूरा गला पीछे झुकाकर चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़कर गति के साथ दोनों नाक से सांस भरेंगे और पेट को पूरा फुला देंगे। इसके बाद में गति के साथ सांस को बाहर से छोड़ेंगे और पेट को पूरा अंदर खींचेंगे। इस प्रकार से आरंभ में इस अभ्यास को 24 बार तक किया जा सकता है। गति के साथ सांस भरते हुए पूरे पेट को फूले, सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर की तरफ जाए। 27वीं क्रिया, उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास 4। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए दोनों हथेलियों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। अभी गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी निगाहों को अपने पैर की उंगलियों से सामने लगभग 1.5 गज की दूरी पर, अर्थात 4-4.25 फीट की दूरी पर निगाहों को केंद्रित कर देंगे। गर्दन सीधी रहे, सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों के ऊपर और अब गति के साथ सांस भरते हुए पेट को फुला लेंगे। गति के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर। इस प्रकार से इस अभ्यास को करते रहेंगे।
आरंभ में लगभग 24 से 25 बार तक इस अभ्यास को करेंगे। अभ्यास करते हुए सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों के ऊपर हो। 28वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर पीठ गर्दन सीधी करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखते हुए हथेलियों को जंघाओं पर स्पर्श करके रहेंगे। अभी अपने होठों को कौवे की चोंच की भांति बनाकर, जिसे काकी मुद्रा भी कहा जाता है, उसमें लंबा सांस भरेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद होठों को मिलाकर जालंधर बंद लगा देंगे और आंखें बंद कर लेंगे। ठुड्डी को पूरा कंठकूप से स्पर्श करते हुए फेफड़े फूले हों, पूरा पेट फूला हो। पेट की मांसपेशियों का पूरा फुला कर रखें और जितनी देर संभव हो सके उतनी देर तक सांस को रोक कर रखेंगे। पूरी पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव अच्छे से आए। जब सांस ना रोका जाए तो पहले गर्दन सीधी करेंगे, आंखें खोलेंगे और बिल्कुल धीमी गति के साथ नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। 29वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 6। दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पर रखेंगे कि जिससे आपकी चारों उंगलियां पीछे की तरफ और अंगूठा आगे की तरफ कमर पर रहे। अभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पीठ को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देंगे। आगे झुकाने के बाद सामने जमीन पर देखेंगे, चेहरा बिल्कुल ढीला। अभी गति के साथ सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे। गति के साथ सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर। सांस भरते हुए पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर पिचकाएंगे। इस प्रकार से लगभग 25 बार तक इस अभ्यास को आरंभिक स्थिति में किया जा सकता है। 30वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 7। दोनों पैरों को मिलाकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। अभी अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे कि जिससे आपके उंगलियां पीछे की तरफ और हाथ के अंगूठे आगे की ओर आएं। अपनी कमर को पीठ को आगे झुकाकर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री पर झुकाने के बाद गति के साथ जिस प्रकार से 29वीं क्रिया में हमने अभ्यास किया था, उसी प्रकार से इस क्रिया में भी अभ्यास को करेंगे। गति के साथ सांस भरते हुए पेट फुलाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस भरते हुए पेट फुलाएंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए पेट पूरी तरीके से पिचकाएंगे। इस प्रकार से अभ्यास को करेंगे। सारा ध्यान अभ्यास करते हुए पेट की मांसपेशियों पर आपका रहेगा। 31वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 8। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पर रखेंगे जिससे आपकी उंगलियां पीछे और अंगूठा आगे की तरफ रहे। लंबा सांस भर लेंगे और सांस भरने के बाद तेजी से छोड़ देंगे। पूरा सांस बाहर छोड़कर अब सांस को शरीर के बाहर ही रोक कर रखेंगे और अभी अपनी पीठ को आगे झुकाएंगे और लगभग 60 डिग्री पर झुकाकर सांस बाहर ही रुक के रखें। अभी खाली पेट को अंदर बाहर मांसपेशियों को खींचते रहेंगे। गति के साथ बाहर अंदर, गति के साथ इस अभ्यास को अंदर बाहर। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर शीघ्रता से बलपूर्वक सांसों को रोककर ही पेट को तेजी से अंदर बाहर करते रहना है। जब लगे कि सांस नहीं रोका जा रहा, उस समय पहले सीधे हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए शरीर को सीधा कर दें। इस प्रकार से इस अभ्यास को किया जाता है। 32वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 9। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखेंगे जिससे उंगलियां पीछे की तरफ और अंगूठा सामने की तरफ रहे। इसके अभ्यास में पहले लंबा सांस भरेंगे, पूरा पेट छाती फुलाकर। अब गति के साथ सांस बाहर, पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस को आप बाहर ही रोक कर रखेंगे। सांस को भरेंगे नहीं। अभी अपनी कमर को पीठ को आगे की तरफ झुकाएंगे और आगे झुकाकर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री का कोण बनाकर अभी सांस बाहर ही रुका रहे और गति के साथ नाभि अंदर बाहर, पेट को पूरा अंदर लेके जाएं और फिर बाहर लेके आए, फिर अंदर लेके जाएं, फिर बाहर लेके आए। गति के साथ इसको करते रहेंगे, करते रहिए। जब सांस
सांस ना रोका जाए उस स्थिति में पहले पेट को ढीला छोड़ेंगे, पीठ और गर्दन को सीधा करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को शरीर के अंदर प्रवेश करवाएंगे। 33वीं क्रिया उदर शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 10। इसके अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में एक हाथ का फासला देकर सीधे खड़े हो जाएंगे। अपनी पीठ को आगे झुकाएंगे जिससे कि 90 डिग्री का कोण बन जाए और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख देंगे। लंबा सांस भरेंगे और सांस को पूरा बाहर छोड़ देंगे। गति के साथ सांस को बाहर छोड़कर मांसपेशियों को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे। इसे उद्यान बंद भी कहा जाता है। अभी सांस को बाहर ही रोककर रखेंगे और अपने पेट की मांसपेशियों को नोली क्रिया के अभ्यास की तरह करेंगे। नोली को बाईं तथा दाईं ओर पूरा चक्राकार घुमाएंगे। 34वीं क्रिया कटी शक्ति विकास क्रिया अभ्यास 1। दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। अभी अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बांधेंगे इस प्रकार से जिससे अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर की ओर रहे। कस के मुट्ठी बांधकर पीठ के पीछे लेकर जाएंगे और अभी अपने बाएं हाथ से दाहिनी कलाई को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद दोनों हाथों को पीठ के निचले हिस्से पर व्यवस्थित कर देंगे। सांस भरते हुए पीठ को कमर को पूरा पीछे की तरफ झुका देंगे। जितना संभव हो लगभग 3 से 5 सेकंड तक यहाँ पर रोक कर रखेंगे शरीर और सांसों को। उसके बाद में सांस बाहर छोड़ते हुए पीठ को आगे की तरफ झुकाते रहेंगे। माथे को घुटने की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर आने के बाद लगभग 3 से 5 सेकंड तक शरीर और सांसों को रोक कर रखेंगे। फिर दोबारा से लंबा सांस भरते रहेंगे। पीछे जाएंगे, रोकेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, आगे जाएंगे और इस प्रकार से इस अभ्यास को लगभग 5 से 7 बार तक आरंभिक स्थिति में किया जा सकता है। 35वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 2। इसके अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में कंधों से लगभग 2 गुना अधिक फासला कर दें। हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखेंगे कि जिससे अंगूठे आगे की ओर और उंगलियां बाहर की तरफ रहे। इस स्थिति में आने के बाद सांस भरते रहेंगे और यथासंभव पीठ को पीछे की तरफ झुका देंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे। इस स्थिति में आकर लगभग 2 से 4 सेकंड शरीर और सांस को रोक कर रखेंगे और उसके बाद सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। जितना संभव हो पीठ गर्दन को आगे झुका दें सांस बाहर छोड़ते हुए और यहाँ लगभग 2 से 4 सेकंड तक रोक कर रखेंगे। उसके बाद दोबारा से सांस भरते हुए पीछे की ओर चले जाएंगे। आरंभिक स्थिति में इस अभ्यास को 5 से 7 बार तक करेंगे। 36वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 3। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ गर्दन को सीधा करके कोहनियां सीधी करके खड़े हो जाएंगे। अभी शीघ्रता पूर्वक दोनों नासिकाओं से सांस भरते हुए कमर के ऊपरी भाग को झटके के साथ पीछे की ओर झुकाएंगे जितना हो सके। उसके बाद झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुका देंगे। हाथ पीछे चले जाएंगे, माथा घुटने की तरफ। फिर लंबा सांस भरते हुए शीघ्रता पूर्वक सांस भरेंगे, पीठ को पीछे लेकर जाएंगे और फिर झटके के साथ पीठ को इस प्रकार से आगे पीछे इस अभ्यास को करते रहेंगे। जब अभ्यास करें तो सांसों की गति और ध्वनि इस प्रकार से आए जैसे भस्त्रिका में आती है। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे। 33वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 4। इस क्रिया के 2 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को बगल में खींचते हुए कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे। कोहनियां सीधी और हाथ बाहर की ओर खींचे रहेंगे। अभ्यास के दौरान सांसें आराम से चलें। अभी धीरे धीरे अपने दाईं ओर शरीर को झुकाएंगे, सीधे आएंगे और बाईं ओर झुकाएंगे, सीधे आइए। इस प्रकार से अभ्यास को करते रहेंगे। अभ्यास के दौरान एक बात विशेष रूप से ध्यान दें, जब नीचे आए तो आपके हाथ कंधों की ऊंचाई से जरा भी ऊपर नीचे ना हो। हाथ इसी स्थिति में रहे कंधों की ऊंचाई पर। केवल कमर को नीचे झुकाएंगे, फिर सीधे ले आएंगे, नीचे झुकाएंगे और फिर सीधे ले आएंगे। अभी दोनों हाथों को एक बार नीचे लेकर आए। इसी का दूसरा अभ्यास अपने दोनों पैरों में एक हाथ का फासला
दे देंगे या कंधों के बराबर फासला दें। अभी इसी अभ्यास को दोहराएंगे। हाथों को कंधों की ऊंचाई पर उठाकर दाईं ओर लेकर जाएंगे, सीधे आएंगे, बाईं ओर जाएंगे, सीधे आएंगे, दाईं ओर जाएंगे, सीधे आएंगे, बाईं ओर आएंगे और सीधे आएंगे। इस अभ्यास को करते रहेंगे। 38वीं क्रिया कटी शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 5। इसके अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में एक हाथ या कंधों के बराबर फासला देकर सीधे खड़े हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर फासला देते हुए सामने कंधों से आधी ऊंचाई पर उठा लेंगे और अभी सांस भरेंगे। सांस वेग पूर्वक बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर पूरा पीछे घुमा देंगे। फिर सांस भरते हुए सीधे और सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर, फिर सीधे दाईं ओर, सीधे बाईं ओर। इस प्रकार से करते रहेंगे। सामने आकर रुकेंगे नहीं, एक फ्लो में, एक लय में दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर जाते रहेंगे और गति के साथ वेग पूर्वक सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। अभ्यास के दौरान पंजे ना हिलें। 39वीं क्रिया मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया। इस अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों जंघाएं प्रयास करेंगे आपस में मिली रहें। कोहनियां सीधी रखते हुए हथेली जंघाओं के बगल में रखेंगे। इसके अभ्यास में अपने मूलाधार चक्र और दोनों नितंबों को गुदाद्वार जितनी ताकत लगा सके उतनी ताकत लगाकर अंदर की तरफ खींचेंगे। जहां से मल त्यागते हैं उस हिस्से को गुदाद्वार और दोनों नितंबों को आपस में कस के जकड़ के लिए टाइट कर देंगे। पूरा बल लगाकर ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस अभ्यास में सांसों को आप रोकते नहीं है, सांसें सामान्य ही रहती है, परंतु अभ्यास यदि ठीक से किया जाए तो सांसें अपने आप ही रुक जाती हैं। जितना बल लगाकर खींच पाए उतना बल लगाकर अधिकतर समय तक रोक के रखेंगे। इतना बल लगाएं जिससे पूरे शरीर में कंपन होने लगे। जब मांसपेशियां थक जाएं और उनके ऊपर नियंत्रण न बन पाए तो उन्हें धीरे धीरे ढीला छोड़ते रहेंगे। 40वीं क्रिया उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर देकर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी, दोनों हाथ जंघाओं पर लगे हों। शरीर को सीधा रखते हुए उपस्थ को गुदा सहित आंतरिक बल के साथ ऊपर खींचेंगे। जहां से मल और मूत्र त्यागा जाता है उस स्थान को पूरा बल लगाते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। इतना ऊपर खींचें कि आपके पैर, नितंब, घुटने, जंघाएं कांपने लगे। इसके अभ्यास में स्वाभाविक रूप से सांसें रुक जाती हैं। रुके तो उसे रुकने दें। जितनी देर तक खींच के रख पाए मांसपेशियों को उतनी देर तक खींच के रखेंगे। जब मांसपेशियों से नियंत्रण खोने लगे या मांसपेशियां थक जाएं तो उन्हें ढीला छोड़ देंगे। कुछ लंबे सांस भरेंगे और इसके अभ्यास को दोहराएंगे। इसी अभ्यास को मूल बंध और उपस्थ की क्रिया कहते हैं। 41वीं क्रिया कुंडली शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में लगभग 4 उंगलियों का फासला देकर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी रखकर दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। अब गति के साथ अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं एड़ी को नितंब से मारेंगे और फिर जहां से पैर उठाया था वहीं पर वापस रख देंगे। इस प्रकार से बाईं ओर से भी फिर नीचे रख दें। एक एक करके घुटना मोड़ते रहेंगे और गति के साथ एड़ी को नितंब से मारेंगे और वापस आ जाएंगे। पैर जहां से उठाया है वहीं अपना स्थान पर उसे रख देंगे। 42वीं क्रिया जंघा शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए 2 प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि में दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। कूदेंगे, दोनों पैर खोलेंगे, साथ ही में हाथ ऊपर ले जाएंगे। कूदेंगे, पैरों को मिला लेंगे, साथ में ही हाथ नीचे आ जाएंगे। अभ्यास करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जब हाथ ऊपर जाए तो उनमें कंधों के बराबर फासला रहे, वो मिले नहीं, और जब नीचे आए तो हथेली या जंघाओं को स्पर्श ना करें। इस प्रकार से इस अभ्यास को किया जाता है। अब इसी अभ्यास की दूसरी विधि है। इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाएंगे। पहले वाली क्रिया में हमने जब हाथ ऊपर ले गए थे तो सांस को भरा था।
इस क्रिया में जब हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस को बाहर छोड़कर रखेंगे। सांस लेने की जो प्रक्रिया थी उसको उल्टा कर देंगे। अभी पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर, भरते हुए हाथ नीचे। इस प्रकार से अभ्यास को किया जाता है। आरंभ में इस अभ्यास को 24-24 बार या 25-25 बार तक किया जा सकता है। 43वीं क्रिया, जंघा शक्ति विकासक क्रिया, अभ्यास 2। इस अभ्यास की 2 विधियां हैं। पहली विधि, दोनों पैरों को मिलाकर कोहनियां सीधी रखकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अभी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को सामने कंधों की ऊंचाई पर उठाएंगे और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठ जाएंगे, एक कुर्सी के समान शरीर की आकृति बनाकर, और यहाँ पर रोक कर रखेंगे जितनी देर रोक पाएं। जब ना रोके जाए तो धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे और घुटने सीधे रखकर वापस आ जाएंगे। 2-3 लंबे श्वास को भरेंगे और इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। अभ्यास करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब नीचे जाएं तो एड़ी और पंजे जमीन से बिल्कुल भी ऊपर ना उठें। यह थी अभ्यास की पहली विधि। इसी अभ्यास की जंघा शक्ति विकासक क्रिया अभ्यास नंबर 2 की विधि कुछ इस प्रकार से है। अपने स्थान पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हथेलियों को बगल में उठाएंगे, कंधों की ऊंचाई पर गिद्ध के पंखों के समान फैलाकर दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर पंजों को ऊपर खड़े हो जाएंगे। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे घुटने मोड़ेंगे, मोड़ते रहेंगे और बगल में घुटनों को खोलते रहेंगे। जितना नीचे जाए उतना नीचे जाएंगे, परंतु बहुत अधिक नीचे भी ना जाएंगे जिससे आपके नितंब एड़ियों को स्पर्श करें। नितंब और एड़ियों में लगभग 3 से 5 इंच का फासला हो। जब इस स्थान पर ना रुका जाए, यहाँ पर रोक कर रखेंगे सांस को भी शरीर में। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे सांस को नाक से बाहर छोड़ते हुए धीरे से सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथ नीचे और पैर जमीन पर। 44वीं क्रिया, जानु शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधे रखकर पैरों को मिलाकर हाथों को बगल में स्पर्श करके रखेंगे। अभी पहले अपने दाएं पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार से अभी जांघ को यहीं पर रखकर झटके के साथ घुटने को मोड़ेंगे और एड़ी को पूरा नितंब पर स्पर्श करेंगे। पीछे जाने के तुरंत बाद घुटने की गति के साथ खोलेंगे और यहाँ आकर पैरों को सीधा कर देंगे। बिना रुके इस अभ्यास को करते रहेंगे लगभग 10 से 15 बार तक दाएं पैर से, फिर 10 से 15 बार तक बाएं पैर से। 45वीं क्रिया, पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। अभी दोनों नाक से सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कोहनियां सीधी रखकर सामने उठाते रहेंगे कंधों की ऊंचाई पर, और साथ ही में दोनों घुटनों को मोड़कर पूरा नीचे बैठते रहेंगे। नीचे बैठने के बाद धीरे धीरे खड़े होते रहेंगे और खड़े होते के साथ ही दोनों हाथों को पूरा गोलाकार घुमाते हुए आवृत्ति बनाते हुए वक्ष स्थल के सामने लेकर आएंगे। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाएंगे और मुट्ठी इस प्रकार से बांधकर रखेंगे। फिर दोबारा से सांस भरते रहेंगे और हाथ ऊपर उठाते रहेंगे, नीचे बैठते रहेंगे और एक लय में हाथों को घुमाते रहेंगे और ऊपर उठते रहेंगे और कंधों के पास में हाथों को लेकर धीरे धीरे कोहनियां नीचे, और इस अभ्यास को लगातार करते रहेंगे। आरंभ में लगभग 24 से 25 बार तक इस अभ्यास को किया जा सकता है। 46वीं क्रिया, पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया की 2 विधियां हैं। पहली विधि, अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे, कोहनियां सीधी, दोनों पैर, एड़ियां और अंगूठे मिले रहें। हथेलियों को जंघाओं के बगल में रखेंगे और अभी धीरे धीरे दोनों पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएंगे। पूरा ऊपर उठाने के बाद नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे। इस अभ्यास को लगभग 25 बार तक करते रहेंगे। यह इस अभ्यास की पहली विधि थी। अब दूसरी विधि, शरीर को सीधा ही रखेंगे, कोहनियां भी सीधी रहें, पूरे शरीर को एड़ियां ऊपर उठाते हुए पंजों पर उंगलियों के अग्रभाग पर ले जाएंगे। पूरे पंजों के ऊपर खड़े रहेंगे, एड़ियां ऊपर उठाकर, और अभी अपने स्थान पर जितना ऊंचा कूद सकें उतना ऊंचा कूदेंगे और फिर नीचे जंपिंग की तरह, फिर नीचे, फिर ऊपर।
इस अभ्यास को लगभग 25 बार तक करते रहेंगे। 47वीं क्रिया गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। कोहनियां सीधी, हाथों को जंघाओं के बगल में रखेंगे। पहले अपने दाएं पैर को लगभग एक हाथ पैर को सामने जमीन पर उठा देंगे। घुटने दोनों सीधे रहें। अभी इसी पैर के पूरे पंजे को पूरा गोलाकार घुमाएंगे। पहले बाईं ओर से दाईं ओर पूरा गोलाकार आवृत्ति में लगभग 10 से 12 बार करने के बाद विपरीत दिशा में और गोलाकार आवृत्ति बनाते रहेंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। 48वीं क्रिया पाद अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मिलाकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अभी दोनों हाथों को बगल में कंधों की ऊंचाई पर गिद्ध के पंखों की समान फैलाकर खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे। एड़ियां उठाने के बाद अब दोनों घुटने मोड़ते रहेंगे, बगल में फैलाते रहेंगे, नीचे जाएंगे और साथ ही में पूरी एड़ियों को पैर के पंजों को तलवे को ऊपर उठाकर उंगलियों के अग्रभाग पर शरीर को व्यवस्थित कर देंगे। यहाँ पर रोक कर रखेंगे। जब ना रोका जाए तो धीरे धीरे पैर नीचे, हाथ नीचे, घुटने सीधे और वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को करेंगे।